Hello friends, my name is Nivedita Desle. Today I teach you thermodynamics, basics of thermodynamics. वेरी बेसिक से मैं चलूँगी आपको सिखाने के लिए. आपको एंजॉय करना है, समझ आएगा तो आपको अपने आप एंजॉय होगा. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी. अगर इसमें से भी कुछ आपको सिखाने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. चलो हम थर्मोडायनामिक्स अभी स्टार्ट करते हैं. बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मो का मतलब होता है हीट. डायनामिक्स मतलब मोशन. मोशन पावर. हीट मतलब आपको हीट पता है ना, जो हम हीट देते हैं, गैस चालू करके जो हीट देते हैं वो हीट. मोशन मतलब चालू रहना, काम चालू है उसको चालू मोशन बोलते हैं. हीट में दो टाइप्स आते हैं. थर्मो में दो टाइप्स आते हैं. हीट एंड वर्क. हीट जो होती है वो थर्मल एनर्जी होती है. थर्मल एनर्जी. और ये वर्क जो होता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी. अब जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. Non-useful work energy converted into useful work energy, that is the thermodynamics. अभी डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर रैंडम मैनर मतलब कहाँ भी बिखरे होते, ऐसे कहीं पे भी बिखरे होते, ऐसे 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 ऐसे, उसको डिसऑर्गेनाइज बोलते हैं. डिसऑर्गेनाइज.
और जो एकदम स्ट्रेट होते फुल्ली ऑर्डर ऐसे होते फुल्ली ऑर्डर मॉलिक्यूल्स, फुल्ली ऑर्डर, इसको ऑर्गेनाइज बोलते, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is the science of energy transfer and its effect on the properties of system. It is science of energy transfer and its effects on the properties of system. Today हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, चलो हम आज सीख लेते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो मतलब क्या होता है? नैनो, स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल स्मॉल। मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रोस्कोपिक को हम स्टैटिस्टिकल भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल। लार्ज को हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें अभी डिफरेंस क्या होता है हम देखते हैं, आगे के नहीं इसी पे देखते। चलो स्टैटिस्टिकल, अभी हमने एक कंटेनर लिया या एक कंटेनर लिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स। अभी इसका
1 2 3 4। अभी इसका हम 1 to 1 मतलब एक एक का हम प्रॉपर्टीज थोड़ी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, प्रेशर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा एक एक मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, लेकिन किस में निकाल सकते हैं हम? उसके लिए हमें डीप में स्टडी करना होगा, डीप स्टडी। ये कौन यूज करता है डीप स्टडी? साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट। हम इंजीनियर्स क्लासिकल अप्रोच से स्टडी करते। क्लासिकल अप्रोच क्लासिकल अप्रोच मतलब अभी कंटेनर लिया, उसमें एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है, आठवां है, लिया। अभी उसको हमने प्रेशर गेज लगाया, समझो प्रेशर गेज। और थर्मामीटर भी लगाते हैं। अभी ऊपर जगह नहीं है, इसके लिए मैं नीचे लगाती हूँ थर्मामीटर, ठीक है। प्रेशर गेज, थर्मामीटर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, प्रेशर गेज और थर्मामीटर से प्रेशर गेज गिव मी प्रेशर ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। ये सब जो मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, उसका हमें प्रेशर गेज प्रेशर दिखाता है। एक ही मीन्स राइस जो पकाते हैं ना, राइस को एक जो उसका दाना रहता है, उससे ही हम समझ लेते हैं सारा राइस पक गया है। वैसे ही यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को मापने से, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इधर यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स है, तो 8 मॉलिक्यूल्स से हम 8 ही के 8 मॉलिक्यूल तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूसली रहते। तो प्रेशर गेज से प्रेशर निकालते हम ये मॉलिक्यूल से, मीन्स इंडिविजुअली हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं।